तो आज मैं एक कोरियन थ्रिलर हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है प्रोजेक्ट साइलेंस। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम कोरियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं जहां पर गवर्नमेंट और कुछ सिक्योरिटी मिनिस्टर्स थे और यहां पर कुछ ऑपरेशन की बात चल रही थी। यहां पे हम ह्यून नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। यहाँ हम जांग यून नाम के एक मिनिस्टर को भी देखते हैं। यहाँ ये सब एक साथ इसीलिए थे ताकि वो टेररिस्ट द्वारा पकड़े हुए कैप्टिव्स को रेस्क्यू करने का प्लान बना पाए। असल में कैप्टिव्स पिछले 5 महीने से वहाँ पे कैद है। अब ह्यून कहता है कि उन्हें 1 महीने और रुकना चाहिए, लेकिन मिनिस्टर्स उसके बात से राजी नहीं होते। तो जोंग यून उनसे काफी कॉन्फिडेंस से बात करता है, जो बात ह्यून को काफी पसंद आता है। अब जोंग यून घर आता है जहाँ पर हम उसकी बेटी मिन को देखते हैं जिसे पढ़ाई के लिए जोंग यून एब्रॉड भेज रहा था और आज उसकी फ्लाइट है। अब शाम में न्यूज में बताया जाता है कि पूरे शहर में कोहरा होने वाला है, तो सभी सावधानी से ट्रैवल करें। अब जोंग यून अपने बेटी मिन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। अब वो एक गैस स्टेशन पे रुकता है जहाँ पर हम जोई नाम के एक वर्कर को देखते हैं जो जोंग यून के कार में पेट्रोल डालता है। लेकिन तभी जोंग यून को लगता है कि जोई कोई चोर है, तो वो उसे पैसा नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम एयरपोर्ट पर यूरा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि एक एथलीट है और अपने टूर मैनेजर मीरान के साथ अपने अगले मैच के लिए जाने वाली है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी पासपोर्ट जल्द ही एक्सपायर होने वाली है, तो अब उन्हें वापस जाना होगा। अब तभी यहाँ एक ओल्ड लेडी आ जाती है। वो यूरा से बात करने लगती है। वो लेडी यूरा को उसकी कजन समझ रही थी। तभी उस ओल्ड लेडी का हस्बैंड वहाँ आ जाता है, लेकिन वो लेडी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। असल में उस ओल्ड लेडी को भूलने की बीमारी है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे लेके जाता है। अब यूरी और मीरान एयरपोर्ट से गाड़ी लेकर जाने लगता है। मीरान देखता है कि ब्रिज पर तो काफी ज्यादा कोहरा आ चुका है। मीरान को इससे गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब तभी वहाँ एक इन्फ्लुएंसर अपने स्पोर्ट्स कार लेकर गुजरता है जो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। इधर जोंग यून भी बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, लेकिन तब भी वहाँ से एक मिलिट्री की कुछ गाड़ियाँ उसके पास से जाता है जहाँ एक गाड़ी के अंदर डॉग्स थे जो जोर जोर से भौंक रहे थे। अब तभी उस इन्फ्लुएंसर की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह वो अपने कार को कंट्रोल तो कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है और उसके कार को हिट करता है। फिर वहाँ एक बस भी क्रैश हो जाती है क्योंकि किसी को सामने कुछ नहीं दिख रहा था। अब यहाँ बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाती है। इधर गैस स्टेशन का ओनर जोई को बहुत डांटता है कि उसने कस्टमर से पैसा नहीं लिए। तो अब जोई अपने डॉग जेडी के साथ जोंग यून से पैसा लेने के लिए जाने लगता है। इधर ब्रिज पर एक लॉरी पलट जाती है और मिलिट्री की डॉग वाली गाड़ी से टकरा जाती है और एक गाड़ी का टायर आकर जोंग यून के गाड़ी से टकरा जाता है, लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है। जोंग यून गाड़ी से बाहर आता है जहाँ पे उसे 2 सोल्जर और डॉक्टर यांग मिलता है। हम देखते हैं डॉक्टर यांग तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो सोल्जर से कहते हैं कि जल्दी जाओ और डॉग्स को चेक करो। 2 सोल्जर उस डॉग वाली गाड़ी को चेक करने जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं सारे डॉग्स तो भाग चुके हैं और एक सोल्जर भी बुरी तरह से जख्मी था। ये देखकर सोल्जर्स जैमर की मदद से पूरे ब्रिज के फोन सिग्नल्स को जैम कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये डॉग्स कोई आम डॉग्स नहीं है, ये काफी खतरनाक है। इधर मीन गाड़ी से बाहर आ जाती है और उसे एक डॉग दिखाई देती है जो अपने ही सर पटक रहा था और उसके कॉलर पर ईनाइन लिखा हुआ था। अब मीन उसे खाने के लिए बिस्किट देने जाती है। वो डॉग भी उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी जोंग यून आ जाता है और मीन को वापस ले जाता है। इधर वो सोल्जर्स डॉक्टर इयान के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि डॉग्स भाग गए हैं। ये सुनकर डॉक्टर डॉग्स के कंट्रोल प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देते हैं। जोंग यून डॉक्टर को अपने कार में बिठाता है। अब डॉक्टर को लैपटॉप पर सभी डॉग्स के लोकेशन दिख रहा होता है। अब तभी एक डॉग एक सोल्जर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सोल्जर्स उनसे लड़ते हैं और सभी को गाड़ी में बंद कर देते हैं। पर ईनाइन ये सब दूर से देख रही थी, वो कंट्रोल में नहीं आती। इन डॉग्स को ले जाने के लिए वहाँ एक हेलीकॉप्टर आती है।
जोंग यून ये सब देखकर डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि साइलेंस प्रोजेक्ट। ये सुनकर जोंग यून को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो डॉक्टर से और भी सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। इधर जोई के डॉग को देखकर मीन उसे अपने गोद में ले लेती है, लेकिन सोल्जर्स उसे रोकने लगते हैं। तभी जोंग यून आके सोल्जर्स को पीछे कर देता है। डॉक्टर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, लेकिन सोल्जर्स कहता है कि E9 को लेने बाद में आ जाएंगे। अब कंटेनर को हेलीकॉप्टर से अटैच कर दिया जाता है। यहाँ एक सोल्जर को E9 की चिप मिलता है। असल में डॉक्टर उन सभी डॉग्स को चिप की मदद से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन E9 ने अपने ही सर को फोड़कर वो चिप निकाल दिया था, तो इसीलिए डॉक्टर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब तभी E9 भागते हुए आती है और हेलीकॉप्टर में घुसकर भी सोल्जर्स को मार देती है और वो डॉग से भरा हुआ कंटेनर गिर जाता है। अब वो हेलीकॉप्टर ब्रिज पे क्रैश हो जाता है। डॉक्टर के लैपटॉप पर सब कुछ एरर शो हो जाता है और सारे डॉग्स के 116 लोगों पर टारगेट सेट हो जाता है। अब सारे डॉग्स कंटेनर से बाहर आ जाते हैं और सभी को मारने लगता है। मतलब उनके प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई थी कि 116 लोगों को मारे बिना वो शांत नहीं होंगे। अब एक डॉग डॉक्टर के ऊपर ही अटैक कर देता है, पर जोंग यून उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाता है और मिन के साथ गाड़ी में बैठकर भागने लगता है। लेकिन तभी जोई और उसका डॉग भी उनके गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण ब्रिज पूरा ब्लॉक हो गया था, तो जोंग यून को गाड़ी रोकना पड़ता है। इधर जो लोग बच गए होते हैं वो सभी जाकर एक बस में चढ़ जाते हैं, जिसमें वो ओल्ड कपल भी होते हैं। इधर हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ह्यून को देखते हैं, जिसे प्रोजेक्ट साइलेंट के बारे में पता चलता है और मीडिया में भी ये खबर फैल जाता है। जोंग यून डॉक्टर से वापस पूछता है कि प्रोजेक्ट साइलेंट क्या है, तो डॉक्टर इयान बताता है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें डॉग इंसानों की आवाज सुनकर उन्हें रेस्क्यू कर सके, लेकिन मिलिट्री को यूएस और यूरोप से काफी फंडिंग मिलने लगी, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए कहा ताकि डॉग्स बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए जो टेररिस्ट को ढूंढकर मार सके। मतलब ये डॉग एज ए वेपन बनाया गया है, पर कुछ इशू के कारण उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और इन्हीं डॉग्स को खत्म करने के लिए इन्हें ये लोग ले जा रहे थे। ये सुनने के बाद जोंग यून रेडियो पर ह्यून से कांटेक्ट करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें प्रोजेक्ट साइलेंट के बारे में पता था, तो ह्यून कहता है कि अभी मुझे इसके बारे में पता चला है। अब तभी ब्रिज पर फिर से एक धमाका होता है, तो ये लोग यहाँ से दूसरी जगह जाने लगते हैं। जोंग यून उनको कहता है कि एक स्वॉट टीम भेजो ताकि मैं डॉग्स को मार सकूं। अब तभी यहाँ एक और हेलीकॉप्टर आके गिरता है और यहाँ एक और धमाका होता है और ब्रिज का कुछ हिस्सा टूट जाती है, तो ये लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। अब बस में जोंग यून सबको शांत रहने के लिए कहता है ताकि डॉग्स को इनके आवाज ना सुनाई दे। अब सभी लोग इन डॉग्स के बारे में उनसे पूछता है, तो जोंग यून सबसे झूठ कहता है कि ये आर्मी के डॉग्स है और इन्हें रेबीज हुआ है। लेकिन यहाँ तो जोई को सब कुछ पता होता है, तो जोंग यून उसे कहता है तुम इन्हें कुछ मत बताना, जिसके बदले में तुम्हें गवर्नमेंट से $1,00,000 USD इनाम दिलवाऊंगा। तुमने लोगों की जान बचाई है, ये कहकर तो जोई चुप रहता है। अब कुछ देर बाद एक स्वॉट टीम पहुंच जाता है, लेकिन जोंग यून कहता है कि पहले तुम्हें उन डॉग्स को मारना चाहिए, तो स्वॉट टीम कहता है कि हमें तो यहाँ एक भी डॉग नहीं दिखे। तो अब ये सभी लोग बस से बाहर निकलते हैं, लेकिन डॉक्टर यून समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि ये डॉग्स कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ते। अब तभी यहाँ वो डॉग्स आ जाते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं और मिन को भी कुछ डॉग्स घेर लेता है, लेकिन जोंग यून उसे बचा लेता है और ये दोनों छुप जाते हैं। यहाँ और भी कुछ लोग छुपे हुए थे और यहाँ जोई प्रोजेक्ट साइलेंट के बारे में सबको बता दिया था। इधर बस में मिन को डॉक्टर इयान भी मिलता है, जो कहता है कि ये सभी डॉग्स E9 के ही क्लोन्स हैं और इनको और खतरनाक बनाने के लिए हमने E9 के सामने ही उसके बच्चों को मार दिया था, इसीलिए E9 अब सभी को मारकर अपना बदला ले रही है। अब यहाँ सभी लोग आग जलाते हैं और बाहर आते हैं। जोंग यून से कहता है कि हम बस लेकर यहाँ से निकलेंगे, तुम एक और टीम भेजना जो डॉग्स को मार देंगे। पर यून कहता है कि हम डॉग्स को नहीं मार सकते, इससे मीडिया को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। जोंग यून कहता है कि यहाँ के सभी लोगों को प्रोजेक्ट साइलेंट के बारे में पता चल चुका है, तो यून काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि इससे उसका प्रेसिडेंट बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसकी ही डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी। अब इधर जोंग यून बस के पास सबको लेके आते हैं, लेकिन डर के कारण डॉक्टर मिन को दरवाजा खोलने नहीं देता। तभी वहाँ डॉग्स इनके ऊपर
हमला कर देते हैं, लेकिन जोई आग से उनको डराता है और भगा देता है। अब ये सभी किसी तरह से बस के अंदर आ जाता है। जोई डॉक्टर को बहुत मारता है क्योंकि उनके वजह से ये सब मर सकते थे। अब ये लोग बस को ले जाने का सोचते हैं, लेकिन बस में चाबी नहीं होती, लेकिन जोई के पास एक मास्टर की होती है जिसके मदद से ये बस को चालू कर देता है। इधर ह्यून डिसाइड करता है कि वो उन सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। इधर ब्रिज के एंड पर ये सभी लोग बस लेकर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें कोई भी टीम नहीं दिखता। तो जोंग ह्यून डॉक्टर से कहता है कि तुम बाहर जाके डॉग्स का ध्यान भटकाओ, लेकिन मिन उसे रोकता है। वो कहती है कि हम एक ट्रैप लगा सकते हैं। तो ये लोग बस का दरवाजा खोल के बस के डिग्गी में छुप जाते हैं। अब जैसे ही डॉग्स बस में आते हैं, ये लोग एक रस्सी के मदद से बस के दरवाजा बंद कर देता है और ये लोग बस से बाहर निकल जाते हैं। पर यहाँ पे उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है, तो उसका पति भी वहीं पे रुकने का फैसला करता है, लेकिन तब भी वो डॉग्स डिग्गी के अंदर घुस जाता है। तो वह आदमी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, वो डिग्गी को बंद कर देता है। ये देखकर जोंग ह्यून और बाकी सभी को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे डॉक्टर जोंग ह्यून से कहता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस को ह्यून ने ही शुरू किया था ताकि उसे यूएस और यूरोप से फंडिंग मिले। तो अब ये समझ जाते हैं कि ह्यून इन्हें नहीं बचाएगा। जोंग ह्यून अब जोई के ट्रक में बैठकर सोल की तरफ जाने वाले रोड से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन ट्रक की चाबी तो बस में है। तो ये लोग एक और प्लान बनाते हैं। अब तभी यहाँ डॉक्टर को उनका लैपटॉप मिल जाता है जिससे वो डॉग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डॉग्स को कोई नया टारगेट चाहिए। तो जोंग ह्यून वो टारगेट बनने के लिए मान जाता है। अब डॉक्टर डॉग्स को कंट्रोल करके उनका ध्यान जोंग ह्यून की तरफ कर देता है। यहाँ यूरा भी होती है। वो गोल्फ बॉल से बस के कांच को कमजोर कर देती है और डॉग्स उसे तोड़कर जोंग ह्यून के केज के पास आ जाते हैं। तो जल्दी से जोई बस से चाबी ले लेता है, लेकिन E9 तो बस में ही थी। वो जोई की पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो डॉक्टर पर हमला कर देती है। अब तभी ब्रिज टूटने लगता है और इससे केज के साथ साथ सभी डॉग्स भी नीचे गिर जाते हैं। तो E9 उन डॉग्स को बचाने के लिए जाती है। अब जोई ट्रक लेकर वहाँ आ जाता है। मिन एक वायर को ट्रक से जोड़कर केज के पास आती है और उसे केज से बांध देती है। तो जोई ट्रक के मदद से केज को ऊपर खींचता है। इधर E9 एक डॉग को बचाने के चक्कर में उसी के साथ पानी में गिर जाती है। अब ये लोग किसी तरह से एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे मीडिया, पुलिस और ह्यून पहले से ही मौजूद थे। जोंग ह्यून आके ह्यून को मारने लगता है। वो कहता है कि तुमने जो किया वो बहुत ही गलत किया। जोंग ह्यून और डॉक्टर मिलकर सभी को प्रोजेक्ट साइलेंट के बारे में बताता है। इधर हम E9 और उसके बच्चे को देखते हैं जो बचकर निकल गए थे। असल में उसका मकसद यही था कि वो चिप को निकाल दे और अपने बच्चे को बचा ले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।